आप सभी को प्रणाम करता हूं। आइए सर, राष्ट्रीय युवा दिवस पर आदरणीय कुमार विश्वास जी की उपस्थिति अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये युवाओं के लिए लिखते हैं, युवाओं के आइडल हैं और मैं युवा हूं। तो मेरी कविताओं का सम्मान आप करो ना करो, मेरा युवा होने का सम्मान जरूर कर देना यार। तो जैसा मेरा परिचय दिया गया, मेरे बारे में बताया गया, हास्य में कवि हूं और बहुत कम देर आपके बीच में हूं। जितनी भी देर मैं यहाँ पर हूं, मैं सिर्फ आपका ध्यान चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। जैसा हमारे पास सर ने बताया कि हमारे पास कोई यंत्र तंत्र नहीं है, कोई तबला ढोलक पेटी नहीं है, केवल हमारे शब्द हैं। मैं मेरे शब्द से आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जहां कहीं बात आप तक पहुंचती रहे, आप तालियों से बताते रहना, क्योंकि ये दो तरफा मामला होता है। बात यहाँ से कही जाती है, वहां से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहाँ से दूसरी बात कही जाती है। क्या बात है बेटा, वाह, बोलते रहिए। तो मैं आपको बता दूं, वैसे मेरा नाम रोहित शर्मा जरूर है, लेकिन मेरा क्रिकेट से उतना ही लेना देना है जितना सनी देओल का डांस से। नाम से बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है। प्रोग्राम में ऐसे ही हुआ, नाम छप गया रोहित शर्मा परफॉर्मिंग लाइव, हजारों की भीड़ आ गई, सबको लगा कि क्रिकेटर रोहित शर्मा आने वाला। बाद में स्टेज पर गया, मैंने कहा नमस्ते, मैं हूं हास्य कवि रोहित शर्मा। तो लोगों का चेहरा वैसे ही हो गया जैसे मोदी जी को सुनने आए हो और राहुल गांधी स्टेज पे आ जाए। तो नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है और नाम में बहुत ह्यूमर भी है, बहुत हास्य भी है। और अगर साउंड दादा मेरे आवाज सुन रहे हो तो अगर इसमें इको हो तो बिल्कुल एकदम इको बंद कर दीजिएगा। हाँ, क्योंकि इको मुझे ऐसा लगा। नाम में बहुत ह्यूमर होता है। मैं आ रहा था, मैंने सड़क पे कुछ बोर्ड पढ़े, देखिए कहां से हंसी आती है और जहां कहीं बात आप तक पहुंचती है, आपके ठाके आपकी तालियां। मेरे सबसे पहला बोर्ड मैंने पढ़ा, उस पर लिखा था गांधी हेयर सलून। बारीक था, बहुत अच्छा। वाह वाह, बारीक था। थोड़ा आगे गया, मल्लिका टेक्सटाइल्स, अडानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, यमराज ट्रेवल्स, कौन बैठे, सूरदास ऑप्टिकल्स, इंजमाम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, बहुत अच्छे, सलमान खान मैरिज ब्यूरो, राखी सावंत सत्संग केंद्र, ये अच्छा था। और अंतिम बोर्ड तो बड़ा अद्भुत था, उस पर आप सबकी तालियां मिलेंगी। उस पर लिखा था बाबा राम रहीम गर्ल्स हॉस्टल। तो मैं चार पंक्तियां सुनाता हूं आपको जोड़ने के लिए कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। 5-10 मिनट बस आपके बीच में हूं। हम सब जानते हैं कि आप डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने आए हैं। हम केवल स्टार्टर हैं और हम उतने ही देर रहेंगे जितनी देर एक स्टार्टर की भूमिका होती है। लेकिन हम साल के पहले महीने में हैं। पूरा साल हमारा कैसा बीतेगा ये आज आपकी तालियां तय करेंगे। हाँ, तो आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा। वैसे मैं, सर ने बताया, मैं बेसिकली राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ और आज बहुत सारे मारवाड़ी परिवार हैं। कितने मारवाड़ी बैठे हैं आज? अरे क्या बात है, बहुत अच्छा। देखो, हम मारवाड़ियों के घरों में दिन भर पैसे को लेके बात होती है, दिन भर पैसे को लेके बात होती है, फिर भी सारे मारवाड़ी एक ही बात कहते हैं, बात पैसा की कोनी है। हमारे वाइट जवाब है ही नहीं और बड़े अद्भुत है। मैं मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ? मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है? मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। हमारा मारवाड़ी को कोई जवाब है ही नहीं। मैं मुंबई में जहाँ रहता हूँ, बहुत सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। मैंने कहा दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे हो? बोले 2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। बहुत अच्छा, ताली कम दी भाई, वाह लड़के वाह, मजे दे रहा भाई, मजे दे रहा है। क्या बात है रोहित, वाह बेटे। कोई जवाब नहीं है। मारवाड़ी बड़े अद्भुत होते हैं, लेकिन गुजरात का तो खैर अद्भुत है ही। गुजरात का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। मतलब सर ने जैसा बताया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन चेंज कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो चेंज कर दिया, दिवाली की डेट भी चेंज कर दी। बहुत बारीक, क्या बेटे, क्या बैटिंग है तेरी, वाह वाह, धीमे से। अच्छा, मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरी पत्नी बहुत दुखी है। बोले दिवाली तो मना लेंगे, लेकिन दिवाली की सफाई करने ना बोल दे बस मोदी जी। हाँ, लेकिन देखिए,
कि गुजरात की धरती है, 2 दिन बाद मकर संक्रांति है। आप जैसे बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, तब एक बात कहता हूँ कि गुजरात की धरती वो धरती है कि गुजराती जब नवरात्रि मनाता है तो पूरी धरती को कपड़ों से रंग बिरंगी कर देता है, और गुजराती जब संक्रांति मनाता है तो पूरे आसमान को पतंग से रंग बिरंगा कर देता है। वाह। और मारवाड़ियों और गुजरात की धरती पे और एक बात और कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया ये रिसर्च कर रही है कि जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए वो अधिकांश 2 ही कम्युनिटी के हुए, या तो वो मारवाड़ी हुए या वो गुजराती हुए। और ऐसा क्यों है? मेरा ऑब्जर्वेशन सुनना जो मैं पूरी दुनिया में सुनाता हूं, आज आपके बीच में सुना रहा हूं। आपको लगे अगर आपके समाज के सबसे छोटे बेटे ने एक बड़ी बात कही है तो आगे से लेकर पीछे तक जितने लोग बैठे हैं तालियां बजाकर आशीर्वाद दीजिएगा। हम लोग पूरी दुनिया में इसलिए सफल हैं कि यदि हमारे पास फ्लाइट से चलने का पैसा होता है तो हम ट्रेन से चलते हैं, यदि ट्रेन से चलने का पैसा होता है तो हम बस से चलते हैं, यदि बस से चलने का पैसा होता है तो हम ऑटो से चलते हैं, यदि ऑटो से चलने का पैसा होता है तो हम साइकिल से चलते हैं, यदि साइकिल से चलने का पैसा होता है तो हम पैदल चलते हैं। चलते रहते, रुकते नहीं है, इसलिए हम क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसीलिए आज राजीव ने पेमेंट उसी तरह करा था। राजीव जी तो खैर नहीं, मतलब, और राजनीति की बात खैर मैं करता भी नहीं। आदरणीय कुमार सर हैं, क्या राजनीति की बात करें। मतलब मैं आपको बताऊं, कुमार सर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैं खास हूं। क्योंकि कुमार विश्वास जी जिसको प्यार करे वो आम आदमी तो हो नहीं सकता। बेटे वाह, चल है, ढूंढ गए। अच्छा लगा, आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अरे वाह, मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। शादीशुदा लोग हैं उसके बावजूद हंस रहे हैं, बड़ी बात है। वरना बहुत कठिन परिस्थिति है। पिछले दिनों मेरी पहली बार शादी हुई। तो मैं आदरणीय कुमार सर के पास गया, मैंने कहा सर नई नई शादी होती है तो क्या करना पड़ता है? सर ने कहा बेटा नई नई शादी होती है तो गिफ्ट देना पड़ता है, घुमाने लेके जाना पड़ता है। अब मैं बड़ों की बात में आ गया, लेकिन मैं हूं तो मारवाड़ी, तो मैंने सोने का हार खरीदा, पत्नी को गिफ्ट किया। उसने देखा, उसको बड़ा पसंद आया, पहनने लगी। पहनते पहनते पूछा ये असली तो है ना? मैंने कहा असली होना चाहिए, वरना 35 रुपए गए पानी में। अब पत्नी पीछे पड़ गई, बोले तुम पूरी दुनिया घूमते हो, मैं घर में रहती हूँ, मुझे घुमाने लेके चलो। बात पहुंचे तो बताना, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूँ। बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं आने के लिए। क्या बात है, वाह, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। अच्छा है। अपनी पत्नी होती, गुस्सा हुए, फिर मैं उससे कहा तू चिंता मत कर, अपनी शादी की 10वीं एनिवर्सरी पर मैं तुझे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ले जाऊंगा। वो बड़ी खुश हो गई, बोले अच्छा 25वीं पर? मैंने कहा लेने आऊंगा। पति और पत्नी का रिश्ता भी ना कांग्रेस और बीजेपी जैसा ही होता है। मेरी पत्नी भी मोदी जी की भक्त है। मैंने एक दिन उससे कहा, मैंने कहा आज के बाद मैं तुझे लड़ने का कोई मौका नहीं दूंगा। अब पत्नी भक्त है, उसने कहा मैं तुम्हारे दिए हुए मौकों की मोहताज नहीं हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं। लेकिन जो जवाब मैंने दिया, क्या बात है, वाह, लेकिन जो जवाब मैंने दिया, सारे पुरुषों की तालियां चाहता हूं। देखो महिलाओं, आप कितना भी आत्मनिर्भर हो जाओ, कितना भी आत्मनिर्भर हो जाओ, तुम सुंदर लग रही हो, ये सुनने के लिए तो हम पुरुषों पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। क्या बात है, वाह रोहित, वाह 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 वाह। मैं महिलाओं का सचमुच बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती है। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके दें। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना। क्या बात है, वाह। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती है। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती है। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, ताली कम बजा रहे हो आप, एक बार जोरदार ताली बजाइए। वाह, बहुत अच्छे रोहित, क्या बात है, क्या ओपनिंग करता है। कोई बात ही नहीं है। मैं अंतिम रूप से कविता बहुत जल्दी से सुना देता हूं, क्योंकि समय की सीमा है और आप सभी वरिष्ठ कवियों को आपको सुनना है। वैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं, बहुत कॉन्फिडेंस। तो फिर भी इतना पूरा भरा हुआ है ये हॉल। पिछले प्रोग्राम में केवल एक श्रोता बैठा था सामने, केवल एक। मैंने 2.5 घंटे सुनाया। फिर उतर के मैं उसके पास गया, मैंने कहा नमस्ते भाई साहब, लगता है मेरे बहुत बड़े फैन है। वो बोला फैन है कुछ नहीं, मैं तो माइक वाला हूँ। तुम खत्म करे तो मैं लेके चलूं।
तो समय की अपनी सीमा है। आपने बहुत अच्छा सुना, आपका मनोरंजन पक्ष मैंने करवाया। 1 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। रोहित नई वाली बेटा वो हाँ, एक जैसे बहुत बढ़िया कविता इसने अभी साल के पहले प्रोग्राम में हैदराबाद में सुनाई, मारवाड़ी युवा मंच के प्रोग्राम में, और मुझे ऐसा लगा कि इस साल में शायद इससे अच्छी कविता मैं नहीं सुन पाऊंगा। इस बच्चे से शिकायत रहती थी मुझे कि हंसाता तो बहुत है लेकिन कोई कविता भी सुनाया कर अच्छी। आज इसने वो कविता लिखी, मैं पहले ही इसे शुभकामनाएं देता हूँ। आप उस कविता की अगवानी में एक बार तालियां बजाकर इस बालक का स्वागत सुनिए, सुना रहा हूँ कविता, आपका ध्यान चाहता हूँ। देखिए, शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको दूषित करने में लगे हैं, कुछ लोग प्रदूषित करने में लगे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बैक टू बेसिक्स हो रहे हैं, और ये दुनिया उन्हें बुद्धू कह रही है। मेरी कविता सुनने के बाद आप लोग निर्णय लीजिएगा कि वो लोग बुद्धू हैं या समझदार हैं। मैं कविता शुरू स्वागत है बेटा। कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता, वो जिंदगी का सफरनामा है। बहुत अच्छे। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। बहुत अच्छा। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो ये कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। क्या बात, वाह। पहला ऑब्जर्वेशन सुनाता हूं, सुनिए कि अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना, और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। क्या बात है, वाह वाह वाह। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना, अच्छा है। और फिर थंब इंप्रेशन अर्थात अंगूठा छाप पर लौट आना। अच्छी कविता, अच्छी कविता। हम तो समझ गए, अब आप ही बताएं, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। क्या बात है, वाह। तालियां भी बजाते रहिएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सुनिए कि गरीबी में फटे फुटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लीनन तक जाना, और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फुटे कपड़ों पर लौट आना। खेत में पसीना बहाने से घबराकर पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना, और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में फिर से पसीना बहाना। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत अच्छे। अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इंफेक्शन से डराना, और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना, और वहां खुशी खुशी मडबाथ अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, मैकडी, स्टारबक्स में पाना, और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। क्या बात है, वाह 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 वाह। आखिर हम आपको कितनी बार बताएं, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत अच्छे। अंतिम पंक्तियां सुना करके अपना स्थान लूंगा। आपको लगे अगर रोहित शर्मा ने इस कवि सम्मेलन की जानदार और शानदार शुरुआत की हो, तो फिर मेरी विदाई भी शानदार करना। अहमदाबाद के बड़े लोगों, सुनिए कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, बहुत अच्छे, वाह वाह। जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तब कुदरत का सिद्धांत अपनाए, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा। आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे रोहित। दिल्ली का दर्द बोला है, बहुत अच्छे। अंतिम 2 पंक्तियां और आप सबसे विदा की, इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने कदम प्रकृति की तरफ बढ़ा लीजिए। हुजूर, ये दुनिया आपकी है, आप इसको बचा लीजिए, आप इसको बचा लीजिए। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे।
यही एक कवि का तेवर है कि वो आपको मुस्कुराहट पर विवश करे और धीमे धीमे आपको सोचने की कोई बात कह जाए। जानी बैरागी एक ऐसी गाड़ी है जिसके छूटने का स्टेशन पता है, पहुंचने का नहीं पता है, परमानंद में रहता है, कुछ कहता है, जो कहता है आनंद में रहता है। लोग मुझसे कहते हैं कि आप क्यों पसंद करते हो, मुझसे बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि आप जानी बैरागी को क्यों बुलाते हो, आप उसे क्यों पसंद करते हो। मैं उनसे कहता हूं तुम मूर्ख हो, कविता का, भगवान की भक्ति का अंतिम लक्षण है आनंद। भगवान का नाम है सच्चिदानंद, जो सुन के आपको आनंद आए। ये डेविड धवन की फिल्म है, इसे देखने का पहला शर्त यह है कि आप अपना दिमाग स्विच ऑफ करिए, उसके बाद आप इसे देखें। अगर आप इसे विधु विनोद चोपड़ा की तरह देखेंगे तो आपकी फिल्म डूब जाएगी। तो जानी बैरागी यहाँ मौजूद है। जानी कूद जाओ, बट जोरदार तालियां हो जानी, बहुत अच्छे। जो तुमने आज बैंड बांधी है नकली एलबी की, बहुत शानदार, वाह बहुत अच्छा। देखो ऐसा है, कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि 11 लाख रुपए इस पे इनाम रखे हैं और ये क्या है किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे एक बात कह देता हूँ कि इस दुनिया में जो महापुरुष होते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो अवतार लेते हैं, वो किसी की समझ में नहीं आते हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता है। जैसे राजीव छाजेड़ जी ने बताया कि जानी बैरागी वो कवि है जो मोटरसाइकिल से, बाइक से अहमदाबाद में पहली बार आया था। अब इन्हें कैसे बताएं कि हम वो अवतारी दिव्य पुरुष हैं जो बाइक से आते हैं। आपको ये भी जानकारी नहीं है कि अगला आदमी चाय बेच रहा था और चाय बेचते बेचते 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से जा रहा है। ये दिव्य पुरुष कैसे आते और कैसे जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। आपको पता हो, इसलिए इस दिव्य पुरुष की शरण में तुम आ जाओ। मैं तुम्हें अभिदान दे दूंगा। सीबीआई, ईबीआई, ईडी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अब ऐसी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समय सबको निर्धारित कर दिया गया है राजीव भैया ने कि सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। समय इतना कम है, इतना कम है कि ये कहने का भी समय नहीं है कि समय कम है। और आप मारवाड़ी कब से इस मंच से यही चिल्लाया, बात हो रही 2 घंटे से। बोले मारवाड़ी लोग बैठे हुए हैं, मारवाड़ी बैठे हुए हैं तो मारवाड़ी तो बैठता ही है। मारवाड़ी कब खड़ा होता है, मारवाड़ी तो बैठता ही। और बैठ के जाना कहाँ से दूर दूर से बुला लिए, बेगी साहब को बुला लिया। लो साहब दिल्ली से आ गए, बम्बई से नहीं, अभी हाल हवाई जहाज से ये उतरे। अब मैं इन बेगी साहब और इन सबसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप यहाँ आकर के हमको सुन रहे हो, बजाय आप वहां पे हमको बुलाओ ना यार। हमको वहां बुलाओ यार, क्या मतलब है बुलाने? आप मारवाड़ी हो तो हम आपसे भी बड़े वाले मारवाड़ी हैं। और अब खास करके कुमार भैया को छोड़ करके हम जो 4 कवि हैं, हम खतरनाक वाले मारवाड़ी हैं। जब हमको मालूम है ये दौर अभी 22 जनवरी वाला पूरा देश, सारी दुनिया जब राममयी हो रही है, तो इस राममयी में 500 वर्ष पहले बाबा तुलसी लिख करके चले गए कि वही होई जो राम रची रखा। इस दुनिया में वही होगा जो राम ने रखा है, राम के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। तो जब हमको ये पता है कि अगला आदमी 30 लाख रुपए ले जा रहा है, धनुष रामचंद्र जी तोड़ेंगे, तो हम उछल कूद क्यों करें? जरा दोनों हाथ खड़े करके बजाइए। हम क्यों मेहनत करेंगे? ये काम ऑलरेडी वही होई जो राम रची रखा। चैनल वाले लोग उनको यही दिन रात लगे हुए, परसों से बोले कांग्रेस नहीं जाएगी राम मंदिर की उद्घाटन। मैंने कहा कोई बात नहीं, वही होई जो राम रची रखा। बोले अब की बार मोदी जी 400 पार। मैंने कहा वही होई जो राम रची रखा। ये सब राम की मर्जी से ही होता है। बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं आपके बीच में बिल्कुल कम समय लूंगा। कैसा समय लेना नहीं लेना ये सारी फोगट की बातें, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ अहमदाबाद के प्यारे लोगों, इस देश और दुनिया में, इस हिंदुस्तान में जो भी हुआ है पूरी ईमानदारी से हुआ है। इस देश के 140 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। फिर हमने चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया। उसने देख धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांकिए तो गलत सुलत आई जाएंगे। जरा हाथ खड़ा करें। ये गुजरात का गर्व है मेरा भाई।
अब लोगों के टाके में दर्द हो रहा है, टाके में तो टाके में दर्द हो रहा है, तो वो चिल्ला रहा है, बोले ये गलत हो रहा है, ये गलत। मैंने कहा कुछ भी गलत नहीं हो रहा, वही हो रहा है जो राम रचिरा, वही होगा जो राम ने रचा है। इसलिए आप सब चुपचाप देखते रहो, इंतजार करो, ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा और तरह तरह की बातें कर रहे हो। और बोलो राम मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा ना, रोटी मिल जाएगी और ये मिलेगा और शिक्षा मिलेगी। और नहीं, मैंने कहा शिक्षा अच्छा तुमको इससे क्या लेना देना। ये डॉक्टर प्रोफेसर है, युग कवि कुमार विश्वास जी, बुद्धि प्रकाश जी डॉक्टर है, हमारे विनीत चौहान डॉक्टर, हमारे ये सारे पढ़े लिखे लोग डॉक्टर है। मैं गाँव का रहने वाला आदमी, बिल्कुल अनपढ़ आदमी, उससे क्या फर्क पड़ रहा। मैं भी कर तो वही रहा हूं, जब ये जो कर रहे हैं वो, जब यही करना तो फिर पढ़ लिख के क्या। राम मंदिर से रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैंने कहा क्या नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा राम मंदिर से रोटी। 22 जनवरी के बाद में जिसको ये तकलीफ है मेरे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पे बैठे हुए महाराणा प्रताप के बेटों, जिन लोगों को ये तकलीफ है कि राम मंदिर से क्या रोटी मिल जाएगी, क्या रोजगार मिल जाएगा, मेरा उन लोगों से कहना है कि 22 जनवरी के बाद राम मंदिर के बाहर पेड़ी पे कटोरा लेके बैठ जाना, रोटी बराबर मिलेगी आपको, राम सबको देगा। क्यों नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो। गुजरात के लोगों, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सब उत्तर प्रदेश से है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्यार करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि मैं हूं भी इसका। एक बात, जैसे ये रोहित भाई कह रहे थे कि मेरे से बहुत प्यार करते हैं, इनका काम ही है। विनीत भैया और कुमार भैया दोनों हमारे बड़े कवि, मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। मेरी समस्या है कि एक तो दो इकट्ठे बड़े हो गए, अब इसको प्रणाम नहीं करूं तो ये नाराज, और इसको नहीं करूं तो ये नाराज। अब मोदी जी की तो ये मजबूरी की ये शंकराचार्य जी नाराज हो जाए, ये नाराज हो जाए, तो ये इस चक्कर में चारों शंकराचार्य नाराज बैठे हुए। पर उन शंकराचार्य को कौन बताए क्या रखे, विप्रधेनु सुर संत। मैं चारों शंकराचार्य जी से देश कितने बड़े कविवर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति में ये बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के चारों शंकराचार्यों ने कह दिया कि हम अयोध्या के अंदर नहीं जाएंगे। मैं उन शंकराचार्य जी से गर्वबद्ध ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि अस्थि ढेर, जब वहां चित्रकूट में राक्षसों ने अस्थियों का ढेर रखा था, उस वक्त शारंग पाणी श्री भगवान श्री राम जी उन राक्षसों को मारा है मेरे भाई। इस देश के राजा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये तो वही कोई जो राम जिसकी मर्जी पड़ा वो जाओ, जिसकी मर्जी पड़ा वो बन जाओ। नहीं जा रहा, मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, बहुत बढ़िया शानदार मामला चल रहा है। हमारे एक बात मैं आपके बीच में बता देना चाहता हूँ, समय बहुत कम है और वाकई में समय बहुत कम है, परंतु इस बहते हुए समय में, दौड़ते हुए समय में, इस भागते हुए समय में, इस भागते हुए समय के अंदर मैं कहना चाहता हूँ हमारे कुमार भैया, आज हमें इस बात का गर्व है, हिंदी संपूर्ण हिंदी को इस बात का गर्व है कि 8000 वीवीआईपी लोग अयोध्या में अवध धाम में सामने, चाहे उसमें अमिताभ बच्चन हो, चाहे रजनीकांत हो, चाहे उसमें सचिन तेंदुलकर हो, चाहे देश के 8000 लोग सामने बैठेंगे और प्रभु श्री राम जी की 1 घंटे की स्पीच हमारे डॉक्टर साहब की होगी। ये हिंदी की जीत है, कुमार विश्वास की क्या, पूरे देश के हमारी राष्ट्र माता हिंदी की जीत है, इसलिए हमें इस बात का गर्व है। काफी हाउस के अंदर बैठे हुए लड़के और लड़की, ये सारे पढ़े लिखे, आप लोग भी पढ़े लिखे, मैंने पहले ही बता दिया मैं तो पढ़ा लिखा हुआ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। वहाँ काफी हाउस में बैठ करके लड़के और लड़की जब टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की बॉडियों की बात करते हैं, ऐसे युवा दौर के अंदर डॉक्टर कुमार विश्वास ने यह बताया कि इस देश का सुपरस्टार वो टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन नहीं है, आजान भुज सर चाप उधर, अगर भुजाएं देखना है तो रघुनंदन की भुजाएं देखो और उस युवा पीढ़ी को उस ओर डाइवर्ट करवा जो राम कथा के माध्यम से पूरी देश दुनिया में हमारी राष्ट्र माता हिंदी को जो मजबूत कर रहे हैं। मैं सदैव कुमार विश्वास जी, जिनकी जुबान पे 24 घंटे माता सरस्वती विराजमान रहती है, विनीत भाई का दिमाग खराब हो गया, बोले अगर इनकी जुबान पे सरस्वती माता विराजमान रहती है तो जब ये खाना खाते हैं तो सरस्वती माता को बहुत दिक्कत होती है। मैंने कहा सरस्वती जी को थोड़ा साइड से कर देते हैं, इसके बाद ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, आपकी रीढ़ की हड्डी में अगर अकड़ आ जाए तो गुजरात के बेटे के नाम पर हाथ खड़े कर देना। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, 2 काम कम करोगे तो चलेगा, पर रघुनंदन की उंगली पकड़ रखो। 2 काम कम करोगे चलेगा, पर श्री राम की उंगली
पकड़ रखो, श्री राम की उंगली पकड़ करके हम चल रहे हैं। और चलते चलते ये देश इतना चल गया कि इस देश के बराबर कोई भी नहीं चल रहा है। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर चलने की कोशिश करी, खूब दौड़े। मोदी जी को मालूम पड़ा कि ये कौन दौड़ रहा है। बोले राहुल गांधी दौड़ रहे। बोले क्यों दौड़ रहा? बोले ये देश जोड़ रहा। बोले दौड़ के देश जोड़ रहा। बोले मोदी जी की ज्यादा उम्र, वो दौड़ नहीं सकते। बोले इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ते हैं? बोले चीते। बोले लाओ अफ्रीका के जंगल से चीते। बोले अब दौड़ के बता। अब वो चीते इतने दौड़े कि चीते की ईमानदारी की वो टीवी से बाहर नहीं कूदे। दौड़ रहे, सब बढ़िया ही चल जाए, स्वाभाविक जैसी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छा है, बहुत सारा मंच के लोग बहुत बड़े हैं। राजीव भैया ने बहुत मुझे प्रेम करते हैं। और पुरानी वाली, राजीव भैया कह रहे हैं कि पुरानी वाली सुनाओ। मैं तो आप नहीं कहते तो अभी वही पेल देता। और नई वाली में क्यों सुनाओ जब सब कुछ प्रेम भाव इस देश के अंदर। नेता लोग राजनीति, हमारे भैया कह रहे हैं कि राजनीति और नेताओं पे मैं बात नहीं करूंगा, राजनीति और राम मंदिर ऐसा नहीं, वो ये सारी ऐसा कुछ नहीं, सब प्रेम भाव से रह रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आप कह रहे हो मध्य प्रदेश और राजस्थान और वहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव, ऐसा कुछ नहीं। इस देश के अंदर सबसे बढ़िया एकता का अगर सबूत दिया है तो राजनीति नहीं दिया है। अभी मध्य प्रदेश के 22 बीजेपी के, कांग्रेस के विधायक कूद करके बीजेपी में आ गए। जब उनकी मर्जी पड़ती है तब वो इधर आ जाते हैं, जब इधर वालों की मर्जी पड़ती है तब उधर चले जाते हैं। मर्जी पड़े इतने कूदी करो, कौन रोक रहा है तुमको? ये देश कूदने के लिए बनाया हुआ है। तो ये देश स्थिर रह जाए, इसलिए इस देश और युवाओं का नेतृत्व करने के लिए 7 समंदर पार लोगों को ये बताया गया कि ये हिंदुस्तान है, ये विश्व गुरु है। और पूरी दुनिया पे ये, जब पूरी दुनिया को जब श्री योगेश्वर कृष्ण मथुरा में जन्म लेकर के निकले तो इस गुजरात के अंदर आकर के उन्हें द्वारकाधीश बनाया। ये गुजरात दुनिया को द्वारकाधीश बनाता है, राजा बनाता है। इस द्वारकाधीश ने एक ऐसा राजा बनाया जिस राजा को एक समय अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, आज वो जीजा कहता हुआ फिर गया है। तो ये हमारा गुजरात है, हमें इस पर गर्व है। मैं इस देश के युवा लोगों को प्रणाम करता हूं और हमारे हिंदुस्तान के जो आइडल सुपरस्टार श्री स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पे हम विवेकानंद जी को प्रणाम करते हैं। और एक बात आपके बीच में यह कहना चाहता हूं, छुटपुट ताली बजाने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा। मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाइए, माल ओरिजिनल होगा, मार्केट में अपने आप बिक जाएगा, विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है आपको। हमारी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है इतनी सारी है। इस देश में नौजवान की शक्ति कहाँ लग रही है? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। इस देश में विश्व सुंदरी का दौर चला। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े करिए आपके, वापिस जल्दी से नीचे कर लो हाथ। मालूम पड़े यहां से बांह फट गया तो नुकसान किसका हुआ? पद्मिनी का नुकसान थोड़ी हुआ, नुकसान अपना हुआ। और जब यहां से बांह फटते तो अंदर झांक के देखते तो बहुत गंदा लगता है। एक बात बता रहा हूं, मैं बिल्कुल समय कम है, मैं अपना स्थान ग्रहण करने की कोशिश कर रहा हूं। 4 पंक्ति में आपके बीच में रखना चाहता हूं कि ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई। ये तो सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। अहमदाबाद के बहुत प्यारे लोगों, जरा एक बार मुझे समर्थन करना कि हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है, और इस हिंदुस्तान के अंदर अगर ये महोत्सव हो रहा है और ये महोत्सव हमारी आस्था का प्रतीक है मेरे भाई, तो आपके दोनों हाथ आसमान की तरफ खड़े हो जाए और मुझे विदा करना। मैं मेरा समय बिल्कुल कम करता हूं, और हम खुद डॉक्टर कुमार विश्वास जी जो हमारे देश के आज के हमारे युग कवि हैं, हम ऐसे युग कवि को सुनना चाहते हैं। मैं 4 पंक्ति से मुझे विदा करना, दोनों हाथ खड़े करना कि ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला।
370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल पेट्रोल तैयार रहे आपके, डीजल पेट्रोल गैस के माना के बढ़े हुए दाम मिले। बदले में बरसों बाद अवध में लखन सहित सियाराम मिले, लखन सहित सियाराम मिले। क्या बात है, बहुत अच्छा। वाह वाह जानी, बहुत अच्छा।